विषय की है। श्री वल्लभ की कृपा से श्री सुबोधनी जी को प्रारंभ से स्वपन कर रहे हैं। पहले अघासुर को वध हो गयो, वाके बाद जो ब्रह्मा जी ने देखियो ठाकुर जी की परीक्षा लेवे की वो करी, ग्वाल बालन को सबन को छुपा दियो, बछड़ान को छुपा दियो, और वाके बाद को जो क्रम से ठाकुर जी के सामर्थ्य को जब ध्यान आयो, ये ठाकुर जी साक्षात ठाकुर जी हैं, ये सब जब ब्रह्मा जी को पता चली तो चरणन में गिर गए और साक्षात दंडवत करके और ब्रह्मा जी से ठाकुर जी की स्तुति कर रहे हैं। और अपन वो स्तुति के ही वामे चल रहे थे, तो वो स्तुति में ही अब अपन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आसु विशेष तो कुछ अभी स्मरण में भी नहीं है, क्योंकि स्तुति में बहुत ज्यादा गहन बातें सब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ठाकुर जी के विषय में। मतलब ठाकुर जी को स्वरूप कैसो है, ठाकुर जी को सामर्थ्य कैसो है, ये सब कुछ आप हमें बता रहे हैं। तो वो सभी क्रम चल रहे, अब हमें अपन आगे बढ़े। अब बीच में 1.5-2 महीना हो गए, बहुत समय निकल गयो है। अब आगे अपन शुरू करें। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध में कौतुक लीला निरूपक जो चल रहे थे, प्रक्षिप्त 3 अध्याय जो होते, अपन ने प्रक्षिप्त अध्याय के विषय में भी जाने तो कि वैसे श्रीमद् भागवत जी में ये 3 अध्याय नहीं है, लेकिन श्री महाप्रभु जी ने अलग पुराण के ये 3 अध्याय या में श्री सुबोधनी जी में आपने रखे हैं और वाको प्रक्षिप्त अध्याय कहे हैं कि वामे अपन 3 अध्याय हैं ऐसे प्रक्षिप्त अध्याय, वामे अपन वो तीसरो अध्याय अपन को चल रहे हैं और कौतुक लीला निरूपक हैं ये तीनों अध्याय, यानी ठाकुर जी की जो लीला है वो कौतुक करे है, कौतुक दिखावे है, ऐसी ये लीला है 3 अध्याय में जो बताई है वो। तो वामे अपन को वैसे 10वें स्कंद के अनुसार ये 14वां अध्याय यानी कि 14वां अध्याय चल रहे हैं और वामे अपन आए हैं 35वें श्लोक सुई ले में अपन 35वें श्लोक में चल रहा है। एषाम घोष निवासी नाम भवान किम देव राते इति नश्चेतो विश्वफलात् फलम त्वद परम पुत्राप्ययन मुह्यति सद्वेषादिव पूतनापि सकुला त्वामेव देवा पिता ये धामार्थ सुहृत प्रियात्मक तनया प्राणाश्रय प्रते। ये श्लोक है और यह श्लोक को अपन श्लोकार्थ देखें। हे देव, आप इन व्रजवासियों को कौन सा फल दोगे, इसका विचार करते हुए मेरा चित्त सब स्थानों में ढूंढते हुए भी यही देखता है कि आपके बिना अन्य कोई उत्तम फल है ही नहीं जो आप इनको दो। यहाँ पे ब्रह्मा जी जो है वो व्रजवासी के लिए भाग्य, व्रजवासी के बहुत भाग्य हैं और आप इनको ऐसो मतलब क्या दोगे। तो ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि आपसु विशेष तो कछु है ही नहीं जगत में, तो आप और आपसु विशेष और आप क्या दे सको इनको, मतलब आप कछु और कछु फल है ही नहीं, सबसे उत्तम फल तो आप स्वयं हो। तो और जो आप इनको दोगे या के सिवाय तो और कोई नहीं, और कछु हो ही नहीं सके। तो यासु में बहुत मोहित हो रहे हूँ। यहाँ पे मैं फिर से थोड़ा स्मरण करना चाहूँ कि ठाकुर जी ग्वाल बालन के साथ में बछड़ान को लेके चरावे के लिए वन में वन भोजन की इच्छा सु बांसुरी को नाद करते हुए आप पधारे थे और सारे ग्वाल बाल जिनके अपने अपने बहुत सारे सैकड़ों बछड़ाए हैं और ऐसे सब बहुत सारे या मैं बताए थे क्रम के एक एक के पास एक एक ग्वाल के पास में शायद 10-10 हजार बछड़ाए हैं, ऐसो बताया हो तो है। तो ऐसे बहुत सारे ग्वाल बाल हैं जो साथ में चल रहे हैं और यहाँ पे उनको खेल करते हुए देख के ब्रह्मा जी ने सोची कि ये भगवान है, इनको सब भगवान कह रहे हैं, तो ये
मतलब क्या है, तो मैं इनके बछड़ान को पहले लेके चले गए। में वन भोजन को बहुत सुंदर छाक को पूरे मनोरथ को क्रम बताया, तो कि क्या प्रकार से सारे ग्वाल बाल सब बैठ के अपनो अपनो छीका खोल के बैठे हैं, और ऐसे ऐसे प्रकार की उन्होंने आकृति बनाई है कि सबको ठाकुर जी की सन्मुखता प्राप्त हो, यानी ठाकुर जी के दर्शन सबन को हुए। ऐसे प्रकार से ठाकुर जी विराजमान है, और आसपास ऐसे कुंडाला मार्ग मतलब ऐसे गोल आकृति करके बैठे हैं सब जने कि ठाकुर जी के सम्मुख में अपने खुद को सारो जो छीका है, मतलब जो भोजन लेके आए हैं वन में, वो छीका सब खोल के सब जने ठाकुर जी के सम्मुख करके विनती कर रहे हैं कि आप या में सु अरोगो। और ठाकुर जी अपने श्रीहस्त में दही भात लेके जवने श्रीहस्त में आपके दही भात है, और ग्वाल बाल जब भोजन करने में जब है मस्त हो गए, यानी सब एक दूसरे, तो उनको अचानक देखो कि हमारे बछड़ाएं कहीं नहीं दिख रहे हैं। तो ठाकुर जी ने कही कि तुम चिंता मत करो, तुम भोजन मत छोड़ो, तुम भोजन करो, मैं बछड़ान को लेके आ रहे हूँ। जब ठाकुर जी बछड़ान को लेवे के लिए पधारे, तब बछड़ाएं तो मिले नहीं। अब वापस जब देखने के लिए आए तो यहाँ पे सारे ग्वाल बाल भी नहीं आते। जब ठाकुर जी को तो एक क्षण की भी यानी वो नहीं भई देर के समझने में कि ये कौन को कार्य है। जब ठाकुर जी ने देखो कि ये तो ब्रह्मा जी को कार्य है, तब आपने और नवीन लीला करवे के लिए अपने ही अंदर सु आपने इतने सारे ग्वाल बाल बनाए, आपने इतने सारे बछड़ाएं बनाए, जैसे बछड़ान को रंग रूप सींग नाक जैसे भी रहते वो सब प्रकार से ऐसे ही बने। ऐसे ही यहाँ ग्वाल बाल के जैसे उनको रंग रूप हतो, जैसे उनने दागिना पहने थे, जैसे उनने मतलब वस्त्र पहरे थे, जैसे पाग वगैरह पहरी थी, वही प्रकार से पूरे जैसे प्रकार से वो बालक हते ऐसे ही आपने अपने आप को स्वरूप बना लिए, और ये स्वरूप आप लेके वापस ब्रज में पधारे वन में से। और वहां पे भी जाके मतलब ये सारी लीलाएं 1 वर्ष तक चली। वहां में बहुत सारा ग्वाल बालन को, उनकी मातान को अपने बालक के प्रति अत्यंत प्रीति उत्पन्न भई, और वो ऐसी प्रीति जो आज तक कभी कोई को भी नहीं भई। ऐसी प्रीति, ऐसी ही गाय अपने बछड़ान के लिए इतनी तड़प रही हैं, और उनको देख के उनको दूध झरवे लग जा रहे हैं थन में सु। और वही प्रकार से फिर वो उनको प्रेम करवे के लिए उनको प्रेम कैसे करे, गाय तो चाट के करे ना अपने बालक को, बछड़ा को। तो वह प्रकार से उनको प्रेम करवे के लिए वो इतने उबड़ खाबड़ जगह यानी पर्वत जैसी जगह पे सुधी दौड़ती भई अपने बछड़ान के पास आ जावे। मतलब या प्रकार को प्रेम को सारो प्रकार ठाकुर जी ने पूरे 1 वर्ष तक ये लीला चालू रखी। जाने जाने सबको एक अद्भुत प्रेम की प्राप्ति, एक अद्भुत संतोष की प्राप्ति, एक अनोखे प्रेम की प्राप्ति सब ब्रजवासी को, सब गायन को, सबन को प्राप्त भई। तो ऐसी कौतुक लीला यहाँ पे श्री ठाकुर जी ने करी। और जब ये सारे स्वरूप डबल डबल जब ब्रह्मा जी ने देखे, ब्रह्मा जी ने सोचो कि मैं देखूं ठाकुर जी बिना बछड़ा और बिना ग्वाल बाल के क्या लीला कर रहे हैं। और जब ब्रह्मा जी देखवे आए, तब ठाकुर जी के पास तो उतने के उतने सारे बछड़ा सारे ग्वाल बाल सब है। और जब ने ब्रह्मा जी ने क्या रे ये तो वहां होते ने वापस देखे गए, तो वहां तो ग्वाल बाल और बछड़ा सब ने सो रहे हैं, और नहीं यहाँ देखे तो ठाकुर जी के पास सब है। जब दूसरी बार वापस देखते आए, तब ठाकुर जी ने कृपा करके उन सारे स्वरूपन ने जितने बछड़ाएं हते, सैकड़ों हजारों बछड़ाएं और हजारों ग्वाल बाल जो हते, उन सबन में आपने अपने चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन ब्रह्मा जी को कराए। पीताम्बर धारी कौस्तुभ मणि धारण किए गए, और याही स्वरूप को ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि याही स्वरूप को नमन करनो, याही स्वरूप को भजन करनो, यही योग्य है। या प्रकार से ब्रह्मा जी अपनी स्तुति कर रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि इन ब्रजवासी को कैसो सुख ठाकुर जी ने दियो, कितना उत्तम फल दान कर रहे हैं। तो वाकई यहाँ पे फिर से आपने ये विनती करी है कि मैं ये देख रहे हूँ, ब्रह्मा जी यूं कह रहे हैं ठाकुर जी से कि मैं ये देख रहे हूँ कि आप इन ब्रजवासी को और कौन सा फल दोगे, क्योंकि सबसे उत्तम फल तो आप स्वयं हो। यासु में मोहित हो रहे हो कि हे देव, उतना केवल
सत स्त्री यशोदा जी का वेश धारण कर आपके पास आई, उसको भी आपने कुल यानी बकासुर अघासुर दोनों भ्राताओं सहित मुक्ति दी। तो जिन्होंने घर, धन, मित्र, प्रिय पदार्थ, देह, पुत्र, प्राण और अंतःकरण आदि सब आपके लिए ही रखे हैं, उनको कौन सा फल दोगे? कितनी सुंदर बात यहाँ पे ब्रह्मा जी ने कही है कि पूतना जो सिर्फ केवल माता को रूप धारण करके आई थी, माता है नहीं या हती नहीं, माता को रूप धारण करके आई, और वाकु भी आपने वाके परिवार यानी वाके दोनों भाइयों के सहित, कौन से भाई हैं वाके? बकासुर और अघासुर। ये कौतुक लीला में अपन ने इन दोनों को वध ही देखो। तो कह रहे हैं बकासुर और अघासुर को भी मुक्ति दी, पूतना को तो मुक्ति दी ही आपने, लेकिन बकासुर अघासुर को भी आपने साथ में मुक्ति दे दी। तो जब आपने ऐसो आपके प्रति जो द्वेष रख रहे हैं, द्वेष मतलब मारवे ही आई थी ना पूतना, ठाकुर जी को क्या करवे के लिए आई थी पूतना? मारवे के लिए तो आई थी। बकासुर अघासुर क्या करवे आए थे? ठाकुर जी को मारवे ही आए थे, कंस की आज्ञा से आए थे। लेकिन जब यहाँ आए तब ठाकुर जी ने उनको मुक्ति को दान किया। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को स्पर्श मात्र, ठाकुर जी के दर्शन मात्र मुक्ति को दान करे हैं। तो यहाँ पे तो ठाकुर जी ने स्वयं कृपा करके इन सबको मुक्ति को दान कियो। तो वो कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि आपने जब इतना विचार कियो, ठाकुर जी को विनती कर रहे हैं कि जिनने आपके प्रति इतना द्वेष रखो, उनके लिए उनके ऊपर भी आपने इतनी कृपा करी। तो जिन ब्रजवासी ने अपनो सब कुछ आपके चरणारिंद में समर्पण कर दिए, यहाँ पे गिना रहे हैं कि घर, धन, मित्र, प्रिय पदार्थ, देह, पुत्र, प्राण, अंतःकरण सब कुछ आपको समर्पण कर दिए है, तो अब आप उनको क्या दोगे? ब्रह्मा जी अपना प्रश्न यहाँ पे रख रहे हैं कि अब मतलब मेरे विचार से तो या तो आपके अलावा और कोई भी उत्तम फल इन ब्रजवासियों को प्राप्त नहीं हो सके हैं। तो यहाँ पे आपको श्लोकार्थ अपने यहाँ पे पूरा भयो है। फिर सुबोधनी जी हैं यहाँ की, एतेभ्यो घोष निवासिभ्य एतत् सेवा साध्य नेतत् संबंधी हे देव त्वं किम राता किम दास्य सौति गो नोस्माकं चित्तं त्वत्तोन्य फलम कुत्रापि ब्रह्मांडे सकलेप्यद्यद गच्छन्। यहाँ से लेके प्राण प्राण इंद्रियाणि चाय चाश योन्तः करण मेतत् सर्वं केवलम त्वत्कृते त्वदर्थम। यहाँ तक कि श्री सुबोधने जी हैं। व्याख्यार्थ है, हे देव, इन ब्रजवासियों की सेवा से साध्य यानी आप प्राप्त जो देव आप हो, वह आप इन सेवा करने वालों को कौन सा फल दोगे? इसके लिए हमारा चित्त कहीं भी समग्र ब्रह्मांड में जाते हुए क्या आपके अतिरिक्त दूसरा कोई फल है? ब्रह्मा जी तो पूरे ब्रह्मांड को जानते थे ना कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज उत्तम है, कौन सी न्यून है, सब कुछ वो जानते थे। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हम तो यहाँ में हमारा चित्त भ्रमित हो रहे हो कि भाई ये पूरे समग्र ब्रह्मांड में आपसु अतिरिक्त कोई उत्तम फल है ही नहीं। यासु में मोहित हो रहे हो यानी कि मैं भ्रमित हो रहे हूँ, कारण कि आप ही समग्र विश्व के परमानंद रूप फल हो। आपके बिना दूसरा कोई भी कैसे फल बनेगा? यदि आप कहो कि मैं अपने को ही दे दूंगा, तो इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि केवल यशोदा जी के वेश को धारण करने से पूतना ने भी कुल यानी दोनों भ्राताओं के साथ आपको प्राप्त किया, अर्थात आपने अपने को पूतना को प्राप्त कराया। देव संबोधन पूज्य भाव दिखाने के लिए किया गया है। जो व्रजवासी फिर आपके लिए ही घर, धन, मित्र, प्रिय पदार्थ, देह, पुत्र, प्राण, इंद्रिया और अंतःकरण आदि यह सर्व रख रहे हैं, तो उनको आप क्या दोगे? यह को अपन ने खुलासा करके पहले ही अपन ने समझ लिया है। यहाँ पे वही ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड में आपके अलावा उत्तम फल परमानंद स्वरूप और कोई है ही नहीं। तो अब इन जा भूतना और उनका वाके दोनों भाइयों को आपने
इतनी अच्छी गति, यानी आपको एक दर्शन मात्र सु जब आपने वाको उद्धार कर दियो, मोक्ष दे दियो, मुक्ति दे दी उन तीनों को, तो ये ब्रजवासी तो आप में प्रेम रखे, आपसु प्रेम करे हैं, स्नेह रखे हैं और आपको सर्वस्व दान कर दियो है। तो ऐसे जो ठाकुर ब्रजवासी हैं, आप उनको क्या दोगे? और आगे को श्लोक है, वाको आभास है, नन्वे तेषां संस्कारो जीवतामेव निवर्तनीयः, पूतना तो मारते इति संसार निवृत्तिं दास्यामिति चेत् तत्राह तावदिति। आभासात है, इस निम्न श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि यदि यह शंका होती हो कि भगवान ने पूतना को मारकर मोक्ष दिया, भगवान ने पूतना को मारकर मोक्ष दिया, किंतु इनको तो जीते जी ही इनका संसार नाश कर जीवन मुक्ति ढल देंगे, ऐसा भी नहीं है। अब यहाँ पे कोई ये प्रश्न करे कि भाई तुम ये कह रहे हो कि भाई पूतना को तो मुक्ति को दान दे दियो, ठाकुर जी ने तो मुक्ति को दान कब प्राप्त हो गए? मृत्यु के बाद ही होवे ना। संसार को जब जीव छोड़ेगो, वाके बाद ही तो परब्रह्म परमात्मा में लीन होएगो, अक्षर ब्रह्म में वाकी प्राप्ति हुई। मुक्ति का मतलब कब है? फिर सु या धरती पे आवन जावन बंद हो गया, यानी कि जन्म मरण के चक्कर में सु वो जीव मुक्त हो गए। या का मतलब है मुक्ति होना, मोक्ष होना। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि जब पूतना को आपने मुक्ति को दान दे दिया, तो या को मतलब अब, और वो मुक्ति दान कैसे कियो? वाको मार दियो, वो तो मर गई ना पूतना, जब जाके मुक्ति मिली। तो कह रहे हैं कि तो ये सारे ब्रजवासी तो जीवित हैं, क्या इनको आप जीते जी मोक्ष दोगे? तो वाक्य लिए यहाँ पे कि ऐसा नहीं हो सके। तो वाक्य लिए यहाँ पे आगे श्लोक दे रहे हैं 36वां, तावद रागादयः स्तेनास्तावत् कारागृहं गृहं तावन मोहं गृह निगड़ो यावत कृष्ण न ते जनाः। श्लोकार्थ है, हे कृष्ण, रागाधिक रागाधिक तब तक चोर का काम करते हैं, घर तब तक कारागृह है, मोह भी तब तक पैरों की बेड़ी है, जब तक मनुष्य आपके सेवक नहीं हुए हैं। बहुत सुंदर ब्रह्मा जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जीव को बंधन कहाँ तक नड़ेगा, जीव को बंधन कहाँ तक नड़े, लौकिक बंधन हो या कछु भी क्या हो के, तो जीव को बंधन तब तक ही नड़ेगो। कौन कौन से बंधन है? तो कहने राग आदि, यानी के स्नेह करनो अपने परिवार जनन सु, अपने समाज सु, अपने कुटुंब सु प्रेम करनो। फिर घर तब तक ही मोह रूप है, जब तक के मोह भी तब तक ही बंधन बांधो है, जब तक ठाकुर जी यानी के हे कृष्ण वो आपके सेवक नहीं भय, यानी कि आपके दास नहीं हुए हैं, जब तक ही उनको या प्रकार की संसार की बेड़ी बांध के रख सके है। तो यहाँ पे कह रहे हैं श्री सुबोधनी जी हैं, ग्रहादिषु रागादयस्तावदेव सेना विवेक धैर्यापहार कास्तावदेव ग्रहमपि कारागृहं बंधन स्थानं तावदेव पुत्रादिषु मोहं ह्री मोहं ध्री निगड़ पाद श्रृंखला यावत कृष्ण न ते जनास जनास्त्वत्सेवका न भवन्ति त्वत्सेवकानां त्वतोन्न त्वेतानि त्रीण्यपि सात्विकादीनि सेवोय सेवोपैकानिति शास्त्रतोप्यभिलाषिता नेव। छोटी सी श्री सुबोधने जी अति वो अपन ने पूरी ले ली। व्याख्या थे, हे कृष्ण, जब तक मनुष्य आपके सेवक नहीं हुए हैं तब तक ग्रहादिकों के रागादिक विवेक धैर्यादिकों के चोर बने रहते हैं। यानी यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जब तक कि तुम्हारे सेवक नहीं भय हैं, जब तक इनको ग्रह के जो भी बंधन है वो बांध के रखे हैं, और घर भी जो है वो कारागृह जैसे यानी कि जेल जैसो लगे है, और पुत्रादिकों का मोह पैरों की बेड़ी है, और पुत्र संतान को जो प्रेम है
संतान को जो मोह है वो यहाँ पे पैरों की बेड़ी है, यानी कि ठाकुर जी के अगर नहीं हुए हैं हम, जब तक हमको ये हर प्रकार से हमारा संसार हमको बाधा करे है। तो यह प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं, लेकिन उपरोक्त रागादिक पुत्र और ग्रह आदि सब सात्विक हो जाते हैं, जिससे वे सेवा के उपयोग में ही आते हैं। लेकिन जब वो ठाकुर जी यानी कि आपके हे कृष्ण ये आपके सेवक हो जाएं, तब इनके लिए जो भी ग्रह कार्य है वो सब सात्विक हो जावे, और जिसमें वो सेवा में ही उपयोगी बने हैं। इसलिए शास्त्रों की आज्ञा से भी ये पदार्थ सेवकों को अभिलषित है, अर्थात चाहिए, क्योंकि इनके बिना सेवा नहीं हो सकती है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं ब्रह्मा जी, हम विनती कर रहे हैं कि जैसे मनुष्य को जब तक आपके सेवक नहीं बने हैं तब तक ही ये सारे संसार के जो दुख है या संसार के जो बंधन है उनमें बंधु हो रहे हैं। और वो बंधन काय से हुए, तो कह रहे हैं कि रागादि, रागादि मतलब स्नेह होनो, कोई के तरफ इतना मोह होनो कि वाके बिना नहीं रह पानो या वाके बिना नहीं चलनो, कि भाई मेरे को तो या चीज के बिना या व्यक्ति के बिना चलेगो ही नहीं, ये सब कौन करेगो, यहाँ ध्यान कौन रखेगो। तो ऐसे प्रकार से उनके साथ साथ हम भी संसार में बंध जावे हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं कि तो अब ऐसे संसार में बंधे हुए जीव को आप मोक्ष कैसे दोगे। आगे को श्लोक है 37वां, आभास है, नन्वेतत सर्वम साक्षात स्वरूपे युक्तम न तु कृत्रिम इत्याशंक्या प्रपंचमिति। आभासार्थ है, यह उपरोक्त यह उपरोक्त कहना सत्य है, किंतु उनका उपाय उपयोग कृत्रिम स्वरूप में न कर साक्षात स्वरूप में होना चाहिए। इस शंका का निवारण निम्न श्लोक में करते हैं। श्लोक है 37वां, प्रपंचम निष्प्रपंचोपि विडंबयसि भूतले प्रपन्न प्रपन्न जनतानंद संदोहम प्रथितुम प्रभो। श्लोक श्री वल्लभाधीश की जय। लोगों को या समय पे ही फोन करना सूझे। वल्लभाधीश की है। यहाँ आभासार्थ ये बता रहे हैं कि उपरोक्त कहना सत्य है, किंतु उनका उपयोग कृत्रिम यानी बनावटी स्वरूप में न कर साक्षात स्वरूप में होना चाहिए। इस शंका का निवारण निम्न श्लोक में कर रहे हैं। यानी यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे इन ब्रजवासी को जो जीवन है इनको, तो साक्षात ठाकुर जी में वो लोग लगा रहे हैं, तो वो बनावटी नहीं होना चाहिए या स्वरूप जो है ठाकुर जी को, तो वहां में उनको अपना मन लगाना चाहिए। तो यहाँ पे साक्षात स्वरूप में संबंध होना चाहिए, यहाँ पे ये बता रहे हैं। वाक्य लिए है श्लोक 37वां, प्रपंचम निष्प्रपंचोपि विडंबयसि भूतले प्रपन्न जनतानंद संदोहम प्रथितुम प्रभु। श्लोकार्थ है, हे प्रभु, शरणागत जीवों में आनंद संदोह यानी आनंद को समूह फैलाने के लिए आप निष्प्रपंच हो, तो भी पृथ्वी पर प्रपंच के समान अनुकरण करते हैं। यहाँ पे ठाकुर जी के लिए कह रहे हैं, ठाकुर जी से कह रहे हैं कि प्रभु, शरणागत जीवों में आनंद आनंद का संदोह फैलाने के लिए, संदोह को मतलब है आनंद को समूह यानी बहुत सारा आनंद आप फैलावे के लिए यहाँ पे बैठे हो, और आप निष्प्रपंच हो तो भी पृथ्वी पर प्रपंच के समान अनुकरण करते हो। फिर भी आप पृथ्वी विराज के जैसे आप बहुत ज्यादा प्रपंच करते हो, ऐसे प्रकार से आप व्यवहार कर रहे हो। श्री सुबोधनी जी हैं या कि निष्प्रपंचोपि त्वं प्रपंचम विडंबयसि प्रापंचिकेषु प्रापंचिकेपि चेष्टां करोषि तत्र हेतुः प्रपन्ना य जनता तस्य आनंद संदोहम आनंद समूहम प्रतितम स्थूलम कर्तुम ननु विपरीत रूपेण कथम
तदधिकं भविष्यतीत्याशंक्याः प्रभु इति सर्व प्रकारेणापि सर्वसमर्थः। यहाँ तक कि पूरी श्री सुबोधनी जी ले लिए व्याख्यात है। आप निष्प्रपंच हो, होकर भी प्रपंची के समान चेष्टा करते हो। इस प्रकार प्रपंच के समान चेष्टा क्यों करते हो? उसका कारण यह है कि आपको जगत में शरणागत जनों के आनंद समूह को बढ़ाना है। समझ में आ रही है? ये काय के लिए आप अलौकिक और निष्प्रपंच है? तो कह रहे हैं कि आपको तो प्रपंच रूप सुख आनंद को बढ़ाना है। शरणागत जनों के आनंद समूह को बढ़ाना है। आप अलौकिक निष्प्रपंच हो, अतः आपके कृत्रिम प्रपंची रूप से आनंद कैसे बढ़ेगा? अब ब्रह्मा जी यहाँ प्रश्न ये कर रहे हैं कि आप ये कह रहे हो कि आप निष्प्रपंच हो, फिर भी लोक में रहने के लिए ब्रजवासी के बीच में आप अपने आप को प्रपंची बता रहे हैं। मतलब आप प्रपंच के साथ सारो कार्य कर रहे हो। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं कि आप अपने कृत्रिम जो ये रूप है, आपको अभी आप जो बता रहे हो लोगों को, तो वासु आनंद कैसे बढ़ेगा? क्योंकि ये तो कृत्रिम है ना, तो वासु आनंद कैसे बढ़ सके? इस शंका के मिटाने के लिए श्लोक में प्रभु शब्द विशेषण देकर समझाया है कि आप सर्वज्ञ सर्व सामर्थ्य होने से किसी भी रूप से अपनी इच्छा अनुसार आनंद बढ़ाने में सर्वथा समर्थ हो। इसलिए प्रपंचवत अनुकरण करके भी आनंद समूह आनंद समूह को बढ़ा रहे हो। यहाँ पे ब्रह्मा जी ये प्रश्न कर रहे हैं, या तो या चीज सामने रख रहे हैं कि आप निष्प्रपंच होके भी प्रपंच रूपी जो ये दिखावा जो आप कर रहे हो, वो मतलब ये बात चीज के ऊपर प्रेम होनो, ये भी मतलब योग्य नहीं है कि ठाकुर जी ऐसा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो कि प्रपंच, अपने आप को प्रपंची बता रहे हैं। तो प्रपंची बतावे सु कोई उनको आनंद बढ़ेगो, लोगन को आनंद बढ़ेगो। ठाकुर जी अगर प्रपंच अपने आप को बताएंगे तो है, और रस समूह बढ़ेगो। लेकिन जो यहाँ पे जो बता रहे हैं कि ये चेष्टा निष्प्रपंच होके ही आपको बतानी चाहिए थी। आपने अपनो कृत्रिम स्वरूप सामने क्यों रखे? यहाँ पे क्या समझा रहे हैं ब्रह्मा जी? कह रहे हैं कि आप जा प्रकार से कृत्रिम स्वरूप सु ये देख रहे हो, ब्रजवासी पे आप कृपा कर रहे हो। जैसे कह रहे हैं ना कि ठाकुर जी ने सात्विक भक्तन के साथ सात्विक रूप धारण करके, तामसी भक्तन के साथ तामस रूप धारण करके, मतलब रूप यानी स्वभाव, जैसो सामने वालो जीव है ऐसो आप अपने आप को बना के वाक्य साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो या तो मतलब यहाँ पे भी वही बता रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप अपनो स्वभाव छोड़ के जीव के स्वभाव के साथ में आप मेल खावे, ऐसे प्रकार से आप बन रहे हो। कोई हंस रहे हो है तो आप आपके साथ हंस रहे हो, कोई रो रहे हो तो आप आपके साथ रो रहे हो। और या प्रकार से वह जीव को यही लगे कि ये अरे ये तो मेरे जैसो ही है। और फिर जब वो मन खोल के मतलब आपको समर्पित हो जावे, तब आप आपके ऊपर अनहद कृपा और विचारो। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपने अभी यह समय जो अपने आप को प्रपंची यहाँ पे बता दियो कि आप ने लोक के व्यवहार के हिसाब से आप सारे कार्य कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे जीवसु यही कह रहे हैं कि आप वह कृत्रिम स्वरूप को क्या कह रहे हैं, कृत्रिम स्वरूप को आप उपयोग मत करो अपनी भावना के लिए। जो मूल स्वरूप है उन्हीं के शरणागति स्वीकारो। तो या से कह रहे हैं कि आपको अगर आनंद या में आप बढ़ा रहे हो, तो या में प्रपंच अनुकरण करके भी आनंद के समूह को बढ़ा रहे हैं। यानी प्रपंच को धारण करके भी, प्रपंच को प्रपंची इस प्रकार से स्वभाव बना के भी आप अपने भक्तन के ऊपर तो पूर्ण पूर्ण कृपा करे ही हैं। श्लोक अपनो 38वां आए आभास है। यहाँ स्तुति को प्रकार ही चल रहे है अभी, और ये अध्याय अभी थोड़े श्लोक बाकी हैं, तो आप प्रकार से ये आगे भी
कितने दिन तक चलेगा ये तो नहीं मालूम है, लेकिन हाँ चलेगो, अठवाडिया तो शायद खींच ही लेगो। महाप्रभु जी के उत्सव के पहले ये पुस्तक, ये वाली भाग की पूरी हो जाएगी शायद। 38वां श्लोक है अपना, आभास है, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। आभास है, ननु ज्ञाने नाप्यानंद कथन कथन संभवात किमिति प्रपंचम विडंबयति त्या शंक्याः जानन्त इति। आभासार्थ है, ज्ञान से भी आनंद बढ़ सकता है, तो फिर भगवान प्रपंच का अनुसरण क्यों करते हैं? ज्ञान से भी आनंद बढ़ सकता है, तो ठाकुर जी ने प्रपंच क्यों बनाया? आपने प्रपंच को अनुसरण क्यों किए? तो इस शंका का निवारण करने के लिए ये श्लोक आगे को कहे हैं। श्लोक है 38वां, जानंत एव जानंतो किम बहुक्त्या न में प्रभो मनसो वपुषो वाचो वैभवम तव गोचरः। श्लोकार्थ है, हे प्रभु, आपको तो जो जानते हैं वे भले ही जाने, मैं अधिक क्या कहूं? मेरे मन वचन और कर्म से आपकी महिमा नहीं जानने में आती है। यहाँ पे ब्रह्मा जी ठाकुर जी से कह रहे हैं कि मैं तो आपको, मेरे में भले कितना भी ज्ञान है, फिर भी मैं आपको नहीं जान सकू हूँ। बाकी मेरे वचन, मन वचन और कर्म सु मैं आपके महिमा को नहीं जान सकू हूँ। यहाँ की सुबोधनी जी दी है, ये जानन्तो भवन्ति त एव जानन्तु वस्तुतो ज्ञानम स्वप्न प्रबोध रूपम अतो भ्रांत एव ते ननु तथा सति तन्मतम दूषणो मिति चेत तत्राह किम बहुक्त येति। यहाँ से लेके प्रदर्शयिष्यतो इष्यति इति संख्योक्तम वचसाम विषयो न भवत्येव तथा चेतसोपि। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी हैं व्याख्यात में आके, जो जानने वाले होते हैं वे भले ही जाने, वास्तविक ज्ञान भी केवल स्वप्न से जागने के समान नहीं है। अतः वे जो कहते हैं कि हमने जान लिया है, वे भ्रांत हैं। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं यहाँ पे ब्रह्मा जी, कह रहे हैं कि अगर आप ये जान रहे हो कि हम सब कछु आवे या हम सब कछु जाने हैं, तो तुमको यह भ्रम में नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वास्तविकता नहीं है। ये सो जैसे कोई स्वप्न में सो अपन को जगा रहो हो, ऐसे प्रकार से है। अतः वो जो लोग यूं कहते हो कि हाँ हमको तो सब आवे, हमने तो सब जान लियो, या को मतलब वो बिल्कुल भ्रांत है, यानी कि झूठ बोले हैं। यदि यो है तो उस मत के दोष प्रकट करने चाहिए। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी कहते हैं कि बहुत कहने से क्या लाभ है, थोड़े से ही वह मत दूषित हो जाता है। जैसे कि मुझसे कोई महान नहीं है, क्योंकि मैं वेद गर्भ हूँ। ब्रह्मा जी अब खुद के लिए कह रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि भाई या में अपन को कोई को दोष प्रकट करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अपने मन से विचार कर ले कि भाई मैं कछु, मेरे को जानू हूं, मैं सब, मेरे को ज्ञान है, या मेरे को सब सेवा प्रणाली आवे है, मेरे को न पूजन आदि विधि आवे है, तो मैं भगवान को भी मानू हूँ, लेकिन ये सब भी करूंगी। लेकिन यहाँ पे सामने वाले जो जीव हैं, जो ठाकुर जी को ठाकुर जी के स्वरूप को नहीं समझ के, यानी जो निष्प्रपंच स्वरूप जो ठाकुर जी को है, जहाँ कोई प्रपंच नहीं है, निष्प्रपंच को मतलब क्या हो, जहाँ कोई प्रपंच नहीं है, ऐसा स्वरूप जो ठाकुर जी को है, वो जीव सामने से नहीं जान सके। ठाकुर जी स्वयं अपनो प्रपंची स्वरूप बता रहे हैं, तो वो स्वरूप को सब जने देख रहे हैं, सब जने जान रहे हैं। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ऐसा भी मैं अपने मन, शरीर तथा वाणी से भी आपकी महिमा को समझ नहीं सकता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप इतने महान और इतने उत्तम हो कि मैं अपनी सहज वाणी सु, अपने मन, शरीर तथा वाणी सु भी मैं आपको आपको पहचान नहीं सकता, आपकी महिमा नहीं समझ सकता, आपको सामर्थ्य में नहीं जान सकूं। ये यहाँ पे प्रकार बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मेरी देह की कृति से आपका परिच्छेद नहीं हो सकता है। अगर मैं आपको नहीं जान सकूं, फिर भी मेरे देह से आपको स्वरूप जो है, वो आपकी जो कृति है, वो अलग नहीं हो सके है।
अलग नहीं हो सके हैं। यदि कहा जाए कि जैसे ब्रह्मा जी सब बताते हैं वैसे ही भगवान की महिमा का भी वर्णन कर सकेंगे, तो इसके उत्तर में कहते हैं कि मेरे मन और वाणी को भी आपकी महिमा जानने की सामर्थ्य नहीं है। यानी यहाँ पे इच्छा सब कुछ है जानने की, लेकिन आपको स्वरूप इतना अगाध है, जाको समझना मुश्किल है। तो यहाँ पे अपन 38वां श्लोक रखे, आगे को श्लोक अपन कल लेंगे। श्री वल्लभ की कृपा सु श्री वल्लभाधीश की जय।